हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर बी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBA 2 दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आपको इन क्वेश्चनों से लाभ होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V इक्वल टू 200√2 sin 450 पाई टी है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, उसका समीकरण दिया गया है V इक्वल टू 200√2 sin 450 पाई टी, ये समीकरण दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है वर्ग माध्य मूल मान किसका, वोल्टेज का, यानी VRMS पूछा जा रहा है। और क्या पूछा जा रहा है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी N पूछी जा रही है। दोनों को आपको निकालना है। तो पहले तो हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जनरल इक्वेशन देखेंगे कि जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो सामान्य इक्वेशन होता है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर V0 क्या है, इस V का मैक्सिमम मान है, अधिकतम मान है। और यहाँ पर अगर इस जनरल इक्वेशन का यहाँ से कंपैरिजन करें तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200√2 वोल्ट, ये V0 इक्वल टू हो जाएगा। और यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें तो 450 पाई इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा। तो क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू 450 पाई, ये हो गया। और इसी ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई n, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 पाई n इक्वल टू ओमेगा होता है। तो 2 पाई n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 450 पाई। तो आपसे पूछा गया n और आपसे पूछा गया VRMS। VRMS का मतलब वर्ग माध्य मूल मान। तो VRMS के लिए फॉर्मूला होता है VRMS इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V यानी V0 अपॉन √2। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V यानी V का अधिकतम मान अगर हम देखें तो ये है 200√2 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 200√2 वोल्ट अपॉन √2। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 200 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा विभव का, वोल्टेज का RMS वैल्यू या वर्ग माध्य मूल मान किसका, विभव का। तो ये एक आंसर आपका यहाँ से बन के आया। और दूसरा आंसर आपको चाहिए n इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ से हम ओमेगा इक्वल टू 450 पाई देख रहे हैं और यही ओमेगा किसके बराबर, 2 पाई n के बराबर है। तो यहाँ पर हो गया 2 पाई n इक्वल टू 450 पाई, क्या 2 पाई n इक्वल टू 450 पाई हो गया। तो यहाँ से n इक्वल टू निकल सकता है, पाई पाई से कैंसिल होगा और n इक्वल टू हो जाएगा 450 अपॉन 2, और ये क्या हो गया 225। चूँकि फ्रिक्वेंसी का कोई यूनिट नहीं होता है तो n का मान केवल 225 होगा। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। आपसे पूछा गया था V का वर्ग माध्य मूल मान VRMS इक्वल टू हो गया 200 वोल्ट, और आपसे पूछा गया था फ्रिक्वेंसी n, तो n का मान हो गया 225। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहा और उसका आंसर रहा। आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके बोर्ड एग्जामों में या फिर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन है कि 20 मीटर पंख फैलाव वाला एक वायुयान 250 मीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के सतह के समानांतर सीधे दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 2 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा नमन कोण 60 डिग्री है। वायुयान के पंखों के नोकों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो इंड्यूस्ड EMF प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा हवाई जहाज का एक पंखा है, इस तरह से है, और ये
वायुयान पृथ्वी सतह के क्षैतिज दिशा में इस तरह से उड़ रहा है। तो अगर ये इस तरह से उड़ रहा है तो चुंबकीय बल रेखाओं को, जो ऊर्ध्वाधर चुंबकीय बल रेखा है, उसको ये काटेगा। यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक हमको चाहिए। तो पहले हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक निकालते हैं। तो क्षैतिज घटक दिया हुआ है H = 2 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। अगर हम ऊर्ध्वाधर घटक निकालना चाहें तो निकालेंगे V = H tan थीटा से, H tan थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? नमन कोण है, और आपको सवाल में नमन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से ऊर्ध्वाधर घटक V = हो जाएगा H 2 × 10⁻⁵ tan 60, और ये हो जाएगा हमारा 2 × 10⁻⁵ √3। ये हो गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। और ये पंख क्षैतिज इस तरह से चल रहा है और ये ऊर्ध्वाधर चुंबकीय बल रेखाओं को काट रहा है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने के लिए 1 सेकंड में ये पंख जितना एरिया कवर करता है, उस एरिया और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक का मल्टीप्लाई जो होता है, जो गुणनफल होता है, वही क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। तो 1 सेकंड में ये कितना एरिया कवर करेगा? इसकी चौड़ाई 20 मीटर है और 1 सेकंड में ये 250 मीटर जाएगा, क्योंकि इसका वेग 250 मीटर प्रति सेकंड है। तो 250 मीटर लंबा चला और 20 मीटर ये चौड़ा है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 20 × 250, या इसी को हम कहते हैं L × V। 1 सेकंड में जितना दूर चलेगा वो V होगा, और इस पंखे की चौड़ाई क्या है? L है। तो V × L कर लेंगे तो एरिया निकल जाएगा, और इसी एरिया में हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक से गुणा कर देंगे तो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल निकल जाएगा। तो हमारे पास V = आ गया 2 × 10⁻⁵ √3। अब क्या लिखेंगे कि पंख द्वारा प्रति सेकंड तय किया गया एरिया क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? पंख की चौड़ाई 20 और गुणे वायुयान का वेग V क्या है? 250 है। यानी क्षेत्रफल और V ये L × V इस तरह से। तो एरिया हो गया 20 × 250। ये एरिया हो गया जिसको हम प्रति सेकंड में निकालना है। तो डेल्टा A बराबर, अब हम निकालेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर V × स्मॉल v × L। ये फार्मूला भी होता है, और यहाँ से होता है कि प्रति सेकंड में इतना एरिया अगर कवर कर रहा है तो इस एरिया का इस V में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको प्रेरित विद्युत वाहक बल निकल जाता है। तो V का मान है 2 × 10⁻⁵ √3, और स्मॉल v है 250 मीटर प्रति सेकंड, और L है 20 मीटर। और इन सब का आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 250 × 20 5000, और गुणे 2 10,000, 10,000, और गुणे 10⁻⁵ √3। ये क्या हो गया? √3 × 10⁻⁻1, या 1.73/10, या इसी को लिखेंगे 0.173 वोल्ट। ये हमारा हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इस तरह से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालते हैं। इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि एक ट्रेन क्षैतिज दिशा में चल रही है, उनके दोनों चक्कों के बीच की दूरी इतनी है, तो पहियों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? और वहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक या ऊर्ध्वाधर घटक दिया रहता है। तो इस तरह के सवाल आप इसी तरह से करेंगे। तो ये हमारा 2 सवाल रहा। उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आप इन सवालों से लाभ उठाएंगे। तो आगे फिर हम इसी तरह के सवाल लेकर के आएंगे। यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।